हेलो दोस्तों, मैं रंजीत रावत और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि रा और ला को ऊपर कब लिखा जाता है और नीचे कब लिखा जाता है। तो इस चीज़ को बुक में बहुत सारे नियम दे रखे हैं। इस चीज़ को बिना नियम के और आपके अकॉर्डिंग बहुत ही आसान करके मैं इस वीडियो को बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना है अगर आपको सच में शॉर्ट हैंड सीखनी है तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो ये जो कुछ पॉइंट लिखे हैं इसके बाद भी कुछ पॉइंट और हैं। हर पॉइंट्स में एक अलग रूल्स है, लेकिन हमें किसी भी रूल्स को फॉलो नहीं करना है। पहले मैं बनाकर आपको दिखाऊंगा, फिर बाद में रूल्स बताऊंगा, तब आप खुद देखना कि क्या आपको इसमें रूल्स की जरूरत है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं किस तरह से इसको बिना रूल के हम सीखते हैं। देखो, पहला पॉइंट है ये वाला और ठीक है। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, देखो ये मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं जिस तरह से नोट पैड पर या नोटबुक पर एक लाइन होती है। ठीक, पहली बात तो और का एक शब्द चिन्ह है, लेकिन हमें यहां पर बनाकर देखना है कि किस तरह से जो नियम है उसको बिना नियम के हम अक्षरों को या वर्ड को आसानी से हम बना सकते हैं। तो और का तो सब चिन्ह होता है, लेकिन अगर हम बिना शब्द चिन्ह के और लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, यह और यह है और। ठीक है, तो देखो अगर मैं रा बना दूं इस तरह से और यहां बीच में क्योंकि ओ पहले है ओ की मात्रा लगा दूं तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, और इसको और सेम ऐसे ही लिखा जाएगा। रा बनाएंगे, ओ की मात्रा लगा देंगे, ये भी और। अब ये और या और वाक्य से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा वाला और है या कौन सा वाला और है। ठीक है, फिर आता है आरा। देखो आरा हम कैसे लिखेंगे, रा बनाएंगे और ये आ की मात्रा लगाएंगे, आ और रा पर आ की मात्रा ये लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आरा। इसी तरह से आता है रोज। रा बनाएंगे इस तरह से और ये सा का लगा देंगे आंकड़ा और रा पर लगा देंगे ओ की मात्रा तो क्या हो जाएगा, ये रोज। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, आंकड़े में पढ़ा चुका हूं। लेकिन अगर आपने आंकड़ों की वीडियो नहीं देखी है या मात्राओं की वीडियो नहीं देखी है तो जो भी इससे पहले क्लास है जो इसमें यूज होंगी तो वो सारी वीडियो के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। मैं बार बार अब नहीं बताऊंगा कि ये लिंक मुझे इस डिस्क्रिप्शन में देना है या नहीं। जो भी इसमें यूज होगा मैं आपको सब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, इसी तरह से आता है रास। रा बनाएंगे, सा का आंकड़ा और ये रा पर आ की मात्रा रास। इसी तरह से आता है रीस। रा बनाएंगे, सा का आंकड़ा, रा पर ई की मात्रा, ये हो जाएगा रीस। अब देखो हमने कोई नियम नहीं सीखा, जैसे वर्ड थे हमने उसी तरह से इसको बना दिया है। अब मैं किताब का नियम आपको पढ़ के दिखाता हूं कि किताब के नियम में क्या है, फिर आप देखेंगे कि क्या आपको इस नियम की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो मैं किताब का रूल्स पढ़ता हूं कि किताब में जो रूल्स दे रखा है वो क्या है। देखो किताब में क्या लिखा है कि रा के पहले कोई व्रत या आंकड़ा ना हो और यदि कोई स्वर पहले आवे तो रा नीचे को लिखा जाता है और यदि स्वर पहले ना आवे तो रा ऊपर को लिखा जाता है। अब देखो इसमें स्वर पहले है क्योंकि ये जो ओ है वो क्या है, एक स्वर। तो ये कह रहा है कि अगर स्वर पहले आए तो रा को नीचे लिखा जाता है, यानी कि हमें कैसे लिखना चाहिए था, ये रा यू बनाना चाहिए था रा और यहां ओ की मात्रा इस तरह से लगानी चाहिए थी। तो ये क्या हो गया और। तो अब आप खुद देखिए कि ये जो और इन्होंने लिखा है इसमें ज्यादा आसानी हो रही है या इसमें ज्यादा आसानी हो रही है। क्या हम इसको और नहीं पढ़ेंगे या इसको हम रास नहीं पढ़ेंगे। देखो रास, अब देखो ये जो रोज लिखा है इसमें स्वर नहीं आया है पहले, तो इन्होंने क्या लिखा है कि अगर स्वर पहले ना आए तो रा ऊपर को लिखा जाता है, यानी कि अगर स्वर पहले नहीं आए तो हमें ये ऊपर लिखना है, यानी कि ये हमने सही लिखा रास और रोज, क्योंकि इसमें जो रोज है इसमें स्वर पहले नहीं है, क्या है, व्यंजन पहले है। ठीक है, तो क्या ये जो रोज लिखा है तो हम क्या रोज ऐसे नहीं लिख सकते। देखो रा बनाएंगे इस तरह से और ये जा और ये ओ की रोज, ओ की मात्रा रोज। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि जब स्वर पहले आता है तो नीचे बनाएंगे, स्वर पहले नहीं आता है तो ऊपर बनाएंगे। तो अगर हम रोज ऐसे लिखेंगे तो क्या ये गलत हो जाएगा, या फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे, रा बनाएंगे और ये सा का आंकड़ा लगाकर इस तरह से लिखेंगे तो क्या ये गलत होगा, ये भी तो रोज ही पढ़ा जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमें नियम नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि जो हमारा वर्ड है
वो किस तरह से बन रहा है, आसानी से किस तरह से बन रहा है, इनकी तरह से आसान बन रहा है या बिना नियम के जो तुमने वर्ड बनाए हैं वो आसान लग रहा है। तो आप खुद देखिए, बुक में रूल्स सारे लिखे, अब मैं जो जो वर्ड ये लिखे हैं उनको बनाता जाऊंगा, फिर आप बुक से उसको मैच करना कि क्या ये आसान है या जो बुक में लिखे हैं वो आसान है। तो अब मैं इनको सबको बनाता हूं, आप इनका अभ्यास करना जितना ज्यादा हो सके और बनाकर देखना, ठीक है। ये पहला पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है, देखो दूसरे पॉइंट में अब मैं सिर्फ पढ़ूंगा, पहले बनाऊंगा, फिर आपको नियम बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि सिर लिखा है तो सिर क्या लिखेंगे, सा पर ई की मात्रा लगाएंगे, ओ सॉरी सा का आंकड़ा और ये रा, और सा पर मात्रा हम यहां लगा सकते हैं क्योंकि पहले यहां पे मात्रा हम नहीं लगाएंगे क्योंकि आंकड़ा है। लेकिन अगर आप इस तरह से भी लिख दोगे यहां पर ई की मात्रा लगाकर, तब भी ये सिर ही पढ़ा जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ई की मात्रा को प्रदर्शित करता है और ई की मात्रा शुरू में नहीं लगती है, जो कि हम इसको रा पर पढ़ सके। ई की मात्रा हमेशा लास्ट में लगती है क्योंकि मेरी जो मात्रा है बिल्कुल अलग है, बुक से बिल्कुल अलग है। अगर आप उनको देखोगे तो आपको मात्रा लगाने में बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा और आपको आसानी भी होगी, ठीक है। यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, सिर, सीरा, देखो सीरा लिखेंगे इस तरह से, सा का आंकड़ा लगाएंगे, रा, तो रा पर ये मात्रा लग गई और सा पर ये मात्रा लग गई, सीरा, सा का आंकड़ा लगाएंगे और ये इस तरह से रा। अब यहाँ पर सा पर मात्रा यहाँ लगा दो या यहाँ लगा दो, वो जब आप पढ़ते जाएंगे तो आपको खुद प्रैक्टिस हो जाएगी कि हमें क्या वर्ड उठाना है, क्या वर्ड पढ़ना है। तो मैं इसको बनाता जा रहा हूँ, मात्राएं लगाता जा रहा हूँ, क्योंकि मात्राओं की वीडियो मैंने सिखा दी है, तो बार बार इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि कहाँ मात्रा कैसे लगानी है। मैं वर्ड बना रहा हूँ, आप देखते जाना, बस आपको किताब से ये मैचिंग कर लेनी है कि क्या किताब से ज्यादा अच्छा लग रहा है, या जो किताब में नियम लगे हैं या कहीं और जो लोग सिखा रहे हैं सेम बुक से, वो ज्यादा आसान है, ठीक है। तो हम कहाँ पर आ गए, सीरा हो गया, सार हो गया, साड़ी। अब देखो सा बनाएंगे, ये सा हो गया, सा का आंकड़ा, और रा को हम कट कर देते हैं, रा पढ़ा जाता है, तो ठीक है, रा पर ये मात्रा में और ये साड़ी, ठीक है। इसी तरह से ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट का नियम क्या था, ये नियम पढ़ लेते हैं। दूसरे पॉइंट का नियम है कि जब रा के पहले कोई वृत्त, आंकड़ा या कोई संकेत आता है और उस रा संकेत के अंत में कोई स्वर नहीं आता, यानी कि अगर रा से पहले कोई आंकड़ा आता है या कोई वृत्त आता है लेकिन उसके लास्ट में रा संकेत के अंत में कोई स्वर नहीं आया, यानी कि देखो यहाँ पर क्या है कि जो रा है उससे पहले आंकड़ा तो है लेकिन लास्ट में स्वर नहीं है इसमें, तो क्या बोल रहे हैं ये कि रा नीचे लिखा जाता है, यानी कि इनके अकॉर्डिंग जो सिर लिखा जाता है वो किस तरह से लिखा जाता है, यूं लिखा जाता है, यूं, ठीक है, इस तरह से। तो क्या ये और ये, इन दोनों में आपको खुद समझ लीजिए कौन सा आसान लग रहा है, क्या ये लिखना आसान लग रहा है ये, तो आप खुद देख सकते हैं। तो अब मैं इस बुक के नियम भी नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ क्या जो वर्ड लिखे हैं उनको बनाता चला जाऊंगा और आप खुद देखना कि किस तरह से आपको बुक से ही ज्यादा आसान लगने वाले हैं, ठीक है। तो हम कहां पहुंच गए, दूसरा पॉइंट हमारा होगा। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पर, अरब। देखो अरब कैसे लिखेंगे, रा बनाएंगे और बा, और ये आ की मात्रा अरब, ठीक है। चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये रा बनाया है और ये बा और ये आ पर ये मात्रा, इस तरह से भी लिख सकते हैं अरब। फिर अरबी, सेम ऐसे ही लिखेंगे, बस ई की मात्रा और लग जाएगी। अगर इस तरह से लिखना है तो इस तरह से लिखना है, तो यहाँ ई की मात्रा लग जाएगी तो हो जाएगा अरबी। फिर आता है आरोप, देखो रा बनाएंगे और पा बना देंगे, रा पर ओ की मात्रा ही आ गई और आ की मात्रा शुरू में ही आ गई, आरोप। इसी तरह से आता है रानी, रा बनाएंगे और ये ना, और रा पर आ की मात्रा ये, ना पर ई की मात्रा ये, क्या हो जाएगा ये रानी। चाहे तो आप रानी को इस तरह से लिख सकते हैं, ये रा और ना का आंकड़ा लगाकर, रा पर आ की मात्रा हो गई, रान कुछ नहीं होता, क्या हो जाएगा रानी, और चाहे तो यहाँ ई की मात्रा लगा ले, कोई दिक्कत नहीं है, रोना। इसी तरह से आता है ये रोना भी लिख सकते हैं और यहाँ पर ओ की मात्रा लगा देंगे रोना। फिर आता है रोता रोता, देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रा बनाएंगे, ता का आंकड़ा, फिर रा और ये फिर ता का आंकड़ा, ये रो और ता का आंकड़े पर मात्रा यहाँ लगा देंगे रोता और यहाँ पर रोता। या फिर इसको अलग अलग लिख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि अगर मैं एक वर्ड बना दूं रोता और उसके बाद ये हल्का सा एस रख दूं तो वही वर्ड हम दोबारा पढ़ते हैं कि रोता, इसका मतलब भी क्या हो गया रोता। फिर आता पॉइंट 4, देखो यहाँ पे शायद नीचे ना दिख पाए इसलिए मैं ऊपर का रफ कर देता हूं और पॉइंट 4 वहां पर बना देता हूं, ठीक है। तो देखें पॉइंट 4, इस तरह से ये लाइन ड्रॉ कर ली है, आरा जी, देखो रा बनाएंगे और ये जा, ठीक है, ये हो गया आ रा और ये जी, आरा जी। आरती, रा बनाएंगे और ये ता,
ये आ की मात्रा आर और ये ती, आरती। रोटी, रा बनाएंगे और ये टा, रो और ये टी, रोटी। अरारोट, देखो रा बनाएंगे और दो रा है, इसको बड़ा कर देंगे और ये हो जाएगा टा। ठीक है, ये हो गया अरा, रा पर ये मात्रा गई और रो, रा पर दूसरे रा पर मात्रा ओ की आ गई, अरारोट। ठीक है, फिर आता उरुज। उ क्या है, एक मात्रा है तो पहले रा बनाएंगे और ये जा। ठीक, उ की मात्रा यहां आएगी तीसरे पॉइंट पर, और रा पर भी उ की मात्रा तो वो यहां लगा देंगे, उरुज। फिर आता अरवा, रा बनाएंगे इस तरह से और ये वा, आ की मात्रा ये और ये वा, अरवा। अर्गल, रा बनाएंगे, गा में ला का आंकड़ा इस तरह से लगाएंगे और ये अर्गल। आर्य, रा बनाएंगे और ये या। ठीक है, और ये आ की मात्रा इस तरह से क्या हो जाएगा, आर्य। तो इस तरह से पॉइंट 4 कंप्लीट होता है। फिर आता है पॉइंट 5, ये पॉइंट 4 है। अब आता है पॉइंट 5। पॉइंट 5 में आता आराम। देखो आराम किस तरह से लिखेंगे, देखो रा बनाएंगे इस तरह से, ये रा और ये मा। ठीक है, आ ये मात्रा आ गई और रा पर ये मात्रा आ गई, आराम। अब देखो यहाँ पर हमें खुद लगा कि अगर हम यार ये वाला रा बनाएंगे और मा बनाएंगे तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत पड़ रही है, यहाँ पे पेन रोकना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं सीधा सीधा ये बनाऊंगा इस तरह से तो इसमें हमें रोकना नहीं पड़ रहा। तो ये चीज हमें खुद देखनी है, हमें कोई नियम नहीं देखना, हमें सिर्फ ये चीज देखनी है कि हमारा पेन जब भी हम वर्ड लिखें तो उसमें रुकावट ना आए, बस यही नियम है। अगर आपने ये चीज फॉलो कर ली तो आपको किसी भी नियम की जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि जो वर्ड होगा आपको उसी तरीके से बनाना। बस आपको क्या है, सारे रूल्स सीखने की, आंकड़े कैसे लगाते हैं, मात्राएं कैसे लगाते हैं, वर्ड को कैसे लिखते हैं और जो व्यंजन है उनको कैसे लिखते हैं। ये चीजें अगर आपको आ गई तो आपको किसी भी रूल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वर्ड खुद बनाएंगे। फिर क्या है, बस थोड़े थोड़े जो आगे नियम आएंगे जिससे वर्ड हम शॉर्ट करेंगे, बस आपको वही सीखने की जरूरत पड़ेगी। इन छोटे छोटे नियमों में आप नहीं उलझोगे, तो आप बुक को जितना देखोगे उतना उलझोगे। अपने आप से वर्ड बनाइए, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि हम किताब से भी ठीक बना रहे हैं। अगला वर्ड आता है राम। देखो राम सीधा सीधा माँ के साथ है, यूं ऐसे लिखेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत पड़ रही है राम, लेकिन अगर हम राम को यूं लिखते हैं रा और माँ, ठीक है, ये हो जाएगा राम। फिर आता है रोम। इसी तरह से अगर इस राम से यहां मात्रा लगा दें तो हो जाएगा रोम। इसी तरह से आता है सरम। देखो कैसे लिखेंगे, सरम, सा का आंकड़ा लगाएंगे इस तरह से, रा बनाएंगे और माँ, सरम। शर्मिला, सेम ऐसे लिखेंगे, सा, रा, मा और ला, शर्मिला। अब देखो सर मी ला, शर्मिला। ये पॉइंट 5 हो गया। अब आता पॉइंट 6, मैं इसको रफ कर लेता हूं। अब देखते हैं पॉइंट 6, इसको हम किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, देखो मार, सीधा सीधा है, माँ बनाएंगे और रा, इस तरह से भी बना सकते हो मार, या फिर आप इस तरह से भी सकते हो, माँ बनाओगे इस तरह से और रा यूं बना सकते हो। तो आपको जो आसान लगे, मुझे ये आसान लगता है तो ये इस तरह से लिखा है मार, मारो, माँ बनाएंगे रा, माँ रो और माँ पर आ की मात्रा, गाड़ी, गा बनाएंगे रा और इस पर ई की मात्रा, इस पर आ की मात्रा, गाड़ी। बार, बा बनाएंगे रा, बार, बारी, बारी आएगा तो यहाँ पर ई की मात्रा और लगा देंगे। चोर, चा बनाएंगे और रा, चा पर ओ की मात्रा, या फिर हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, चा बनाएंगे और ये रा, चोर, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और फिर चोरी, तो यहाँ पर ई की मात्रा लगा देंगे या यहाँ पर ई की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, चोरी। पॉइंट 6 हो गया। अभी 7 पॉइंट और भी है, मैं इसको रफ कर देता हूं और फिर 7 पॉइंट लिखकर आपको बताता हूं। तो अब आते हैं पॉइंट 7 पर। पॉइंट 7 को हम कैसे लिखेंगे, देखो बिल्कुल आसान है, लिखा रा। क्या करेंगे, रा बनाएंगे, रा को बड़ा कर देंगे और ये आ की मात्रा रा। होरी, हा बनाएंगे, हा को बड़ा कर देंगे, इसमें रा भी आ गया, ये हो जो हा है उस पर ओ की मात्रा और रा पर ई की मात्रा, होरी। यारी, या बनाएंगे, या को बड़ा कर देंगे, इसमें रा पर ई की मात्रा, या पर आ की मात्रा, यारी। वार, वा बनाएंगे, इसको बड़ा कर देंगे, इसमें रा भी शामिल है और इस पर आ की मात्रा, वार। तो इस तरह से 7 वर्ड हो गया। फिर आता 8 पॉइंट। 8 पॉइंट को हम किस तरह से लिखेंगे, देखो इस तरह से देखते हैं। तीसरा, ता बनाएंगे, सा का आंकड़ा और ये रा, ता पर ई की मात्रा ये आ गई, रा पर आ की मात्रा ये आ गई। तीसरा, अनुसार, देखो ना बनाएंगे इस तरह से, सा का आंकड़ा लगाएंगे और ये रा, ठीक है, आ ये आ गया, ना पर उ की मात्रा ये आ गई, सा पर आ की मात्रा हम यहां लगा देंगे, क्या हो जाएगा, अनुसार। शिशिर, सा बनाएंगे इस तरह से, सा का आंकड़ा लगाएंगे और रा, सा पर ई की मात्रा ये आ गई और इस सा पर ई की मात्रा यहां रख देंगे, शिशिर। तो कहने का मतलब ये है
कि आपको वर्ड खुद बनाना है, खुद समझना है कि किस तरह से हमें कहाँ मात्रा लगानी है, कहाँ आंकड़ा लगाकर पढ़ना है, कहाँ पूरा वर्ड बनाना है। तो सारा खेल जो है वो अपने सेंस का है। नियम पर जाओगे तो 6-7 महीने, 8 महीने, साल भर भी हो जाएगा। 80 की स्पीड पकड़ने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी जब तक कि आप अपना दिमाग यूज नहीं करोगे। ठीक है, आपको खुद वर्ड बनाना है। अब देखो मैं ये वाली लाइन बनाता हूँ, आपको और क्लियर होगा थोड़ा सा। इस तरह से क्लर्क लिखा हुआ है, मारता, देखो माँ बनाना है मैंने, माँ रा। अब देखो ता बना दिया यहाँ पे, मारता, सीधा सीधा लिख दिया मारता। लेकिन मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, माँ बनाऊंगा, रा बनाऊंगा और ये ता का आंकड़ा और माँ पर आ की मात्रा, तो क्या होगा ये मारत। अब मारत क्या कोई वर्ड होता है? क्या लिखेंगे, हमें वाक्य से पता चल जाएगा, वह लड़का हमें मारत है या वह लड़का हमें मारता है। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे इसको, मारता है, या अध्यापक हमें मारते हैं या मारत है। तो हमें खुद अपना सेंस लगाना, तो क्या पढ़ेंगे इसको, मारता। जैसे कि लड़ना, देखो ला बनाएंगे, रा बनाएंगे और ये ना, लड़ना। ठीक है, फिर आता पारस, देखो पा बनाएंगे, रा बनाएंगे और सा का आंकड़ा और ये पापरा की मात्रा पारस। ये मात्रा नहीं है, ये पहले से निशान लगा होगा। ठीक है, पेरता, पेरता कैसे लिखेंगे, पा बनाएंगे, रा और ये ता। ठीक है, एक ही मात्रा और ये ता पर आ की मात्रा। तो मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि आपको अपनी शॉर्ट हैंड बनानी है, अपने आप आपको लिखना है, उसी को आपको पढ़ना है और उसी की आपको हिंदी बनानी है। जो भी आप लिख रहे हैं वो सिर्फ आप पढ़ सके, कोई दूसरा पढ़ पाए या ना पढ़ पाए, इससे कोई मतलब नहीं है। तो आप जितना आसान करके लिखेंगे, जितना विदाउट रूल्स लिखेंगे, जितना अपने वर्ड बनाएंगे, जितना किताब से बार बार नकल करेंगे, वही वर्ड बार बार आएंगे, उनको बार बार आप बनाएंगे, वही प्रैक्टिस होती जाएगी और आपकी जो स्पीड है वो दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। अगर आप रूल्स में फंसे रहेंगे कि सा से पहले ये अक्षर आता है तो इसको नीचे बनाना है, ऊपर बनाना है, तो आप उसी में फंसे रह जाएंगे कि हाँ आया है तो इसके साथ इसी में आगे रा जोड़ देना है, तो कैसे बनाएंगे, तो इसमें आप फंस जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको खुद से सीखेंगे, खुद से समझेंगे और खुद से ही लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम में भी हमारी शॉर्ट हैंड चेक नहीं होती है, जो शॉर्ट हैंड से हम हिंदी बनाते हैं वो चेक होती है। इसलिए क्या करना है, हमें अपने ही वर्ड लिखने हैं, अपने आप को समझना है। ठीक है, देखो जैसे कि मैंने ये एग्जाम्पल लिया है, ये क्या लिखा है, और ये और का शब्द चिन्ह होता है ये। लेकिन बहुत से बच्चे और ऐसे भी लिखते हैं इस तरह से, और बहुत से ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन जो जैसे लिखता है वो उसको उसी तरीके से पढ़ लेता है। तो ये आपको समझना है कि आपने जो लिखा है वो आप उसको पढ़ पा रहे हैं या नहीं, तो ये आप पर डिपेंड करता है। ये पॉइंट हो गए हमारे 9। अब पॉइंट आता है हमारा लास्ट पॉइंट है 10, वो मैं यही बता देता हूं। पारक, देखो पारक कैसे लिखेंगे, पा बनाएंगे, रा बनाएंगे और का, पारक। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पा बनाएंगे, रा और ये का, पारक, लेकिन ये ज्यादा ठीक है, यहां पर आके मात्रा लगा देंगे पारक। फिर क्या आता है, मारक, मां बनाएंगे, रा और गा, मारक। फिर आता है जारज, जारज कैसे लिखेंगे, जा बनाएंगे, रा बनाएंगे और जा, ये आकी मात्रा, जारज। खारिज, अब देखो खारिज कैसे लिखेंगे, खा बनाएंगे, रा बनाएंगे और जा, खा पर ही आकी कट कर देंगे और ये आकी मात्रा खारिज, और रा पर ही की मात्रा निहार आएंगे डॉट से। तो अब जैसे मैं वर्ड बना रहा हूं, तो ये भी जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही बनाएं। आपको अगर इससे ज्यादा आसान और अपना बनाया हुआ लगे तो आप उसको ट्राई कीजिए। ठीक है, जो मैं सब चीज बताता हूं, अगर मान लो मैंने कोई आउटलाइन बताई और उससे भी आसान आउटलाइन अगर आप बना सकते हैं तो आप उसको बनाइए। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि बुक में ये नियम है, ये नियम नहीं, जो आपने लिखा है वो अगर आप पढ़ पा रहे हैं, उसको अच्छे से लिख पा रहे हैं, तो बुक के नियम को साइड में रखिए, आप अपने आप से लिखिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, खारिज। फिर आता है कारक, देखो कारक कैसे लिखेंगे, का बनाएंगे, रा और का, कारक। लेकिन रा का आंकड़ा मैंने आपको सिखा दिया, तो कारक आप ऐसे भी लिख सकते हैं, का में रा का आंकड़ा, इसको बड़ा कर देंगे इस तरह से, का पर आ की मात्रा लगा देंगे, कारक। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। फिर आता है क्लर्क, अब देखो क्लर्क कैसे लिखेंगे, यहां बता देता हूं, शायद नीचे ना दिख पाए, तो क्लर्क को हम कैसे लिखेंगे, देखो का में ला का आंकड़ा लगाएंगे इस तरह से, ये आंकड़ा लगाएंगे का में ला का, ये क्या हो गया कल, और फिर रा बनाना। अब देखो रा में यूं बनाऊंगा तो दिक्कत पड़ जाएगी, क्योंकि ये ऐसे बनाऊंगा तो कई बार रुकना पड़ जाएगा। लेकिन अगर मैं सीधा सीधा इस तरह से लिखूं, का
ला, क्या हो गया रा, और फिर इस तरह से घुमा के फिर सीधा ऐसे निकाल दूं, यानी कि इस तरह से अगर स्पीड में लिखोगे तो यूं बन जाएगा कुछ। तो क्या हो जाएगा कलर, कलर कुछ नहीं होता, क्या पढ़ेंगे इसको क्लर्क। फिर आता है सड़क, सड़क कैसे लिखेंगे, देखो सा का आंकड़ा लगाएंगे, रा और का, ये हो गया सड़क। ऐसे भी लिख सकते हैं, सा का आंकड़ा लगाकर ये रा बनाएंगे और ये का, इस तरह से भी लिख सकते हैं हम सड़क। तो ये आप पर डिपेंड करता है। ये एक्सरसाइज पूरी हो गई है, अभी इसमें ला वाला रूल्स और रह गया। अभी मैंने रा सिखाया है, ला और सिखाना है। अगर मैं उसको भी ले लूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो ला के जो नियम है वो भी सेम सेम ऐसे ही है, उनको भी अपने अकॉर्डिंग ही बनाना है, कोई खास नियम हमें उसमें फॉलो नहीं करने हैं। तो उनको अगली वीडियो में हम कवर करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है, तो आप प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बस प्रैक्टिस करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, अभ्यास करते करते ही आप शॉर्ट हैंड सीख जाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि 1-2 दिन में, 1 महीने में आप सीख जाए बिना अभ्यास करें, तो कठिन होगा, मुश्किल ही होगा, कठिन क्या होगा। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, आप आसानी से सीख जाएंगे। जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं उसको देखते रहिए, जहां से भी सीख रहे हैं सीखते रहिए। तो आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।